शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। एक बहुत ही बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक ने विद्यालयों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने जा रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि इस बायोमेट्रिक सिस्टम के लिए BSNL से अनुबंध भी करार हो गया है। तो अब विद्यालयों में शिक्षक अपना अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम से अंगूठा लगाकर बनाएंगे। आइए देखते हैं इससे संबंधित आ रही एक बड़ी अपडेट को। लगातार बिहार में अगर किसी की चर्चा हो रही है, अगर किसी विभाग की चर्चा हो रही है तो शिक्षा विभाग की हो रही है। और शिक्षा विभाग की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि के पाठक एक के बाद एक तमाम फैसले और कड़े कड़े निर्देश देते जा रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का जैसे उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। अपर मुख्य सचिव के तौर पर बिहार के शिक्षा विभाग में के पाठक फिलहाल पदस्थापित हैं और ऐसे में वो लगातार स्कूलों की दशा और दिशा सुधारने के लिए काम कर रहे हैं और इसकी बानगी अब कई महीनों से देख रहे हैं। एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले, कड़े कड़े निर्देश, और ये कड़े निर्देश जारी करने का जो सिलसिला है वो अब तक जारी है। और इसी कड़ी में हम आपको जिस खबर को बताने आए हैं उसे भी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि अब शिक्षा विभाग के पाठक के शिक्षा विभाग के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले के तहत अब मास्टर साहब की हाजिरी को लेकर बहुत कुछ होने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शिक्षकों की उपस्थिति पर नजर रखने का सबसे बड़ा तरीका अब क्या है शिक्षा विभाग के पास। तो यह तरीका भी शिक्षा विभाग ने खोज निकाला है और इसके साथ ही क्या कुछ नया अपडेट है शिक्षा विभाग की ओर से, बिहार के स्कूलों के लिए क्या कुछ होने जा रहा है नया, हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अब शिक्षा विभाग उनकी उपस्थिति पर कड़ी नजर रखेगा। इसके लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बायोमेट्रिक्स लगाए जाएंगे और इसके आधार पर शिक्षकों की उपस्थिति भी दर्ज की जाएगी। पहले चरण में 4602 स्कूलों में बायोमेट्रिक्स से शिक्षकों की हाजिरी लगाने की शुरुआत की जाएगी और इसके लिए विभाग सभी हाई और इंटरमीडिएट स्कूलों को इंटरनेट सेवा मुहैया कराएगा। शिक्षा विभाग ने इंटरनेट मुहैया कराने और बायोमेट्रिक मशीनें स्कूलों में लगाने के लिए एजेंसियों को चयन कर लिया है। इसके साथ ही इस निर्णय से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अगले चरण में बाकी के सभी स्कूलों में शिक्षकों से हाजिरी लगाई जाएगी और इतना ही नहीं, स्कूलों में शुरू होने वाले इंटरनेट सेवा से न सिर्फ हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक्स मशीनें चलेंगी बल्कि विद्यार्थियों के लिए ICT लैब और ई-लाइब्रेरी भी संचालित की जाएगी। इंटरनेट की सुविधा देने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL को चुना गया है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए BSNL के साथ इकरारनामा कर लिया है। BSNL अबाधित इंटरनेट यानी कि धारा प्रवाह इंटरनेट उपलब्ध कराएगा, ऐसा वादा भी किया गया है। अब भुगतान कैसे होगा? तो ICT परियोजना के तहत ही भुगतान होगा और तमाम सुविधाएं ली जाएंगी। 4602+2 स्कूलों में ये इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी और सबसे बड़ी बात यह कि अब हाजिरी जो लगाने का सिस्टम है मास्टर साहब का, उस हाजिरी के जरिए जो है अब शिक्षा विभाग कड़ी से कड़ी निगरानी रखेगा। जरा सा भी इधर उधर हुआ या टाइम मिसमैच हुआ तो आप पर कार्रवाई हो सकती है, आप सस्पेंड किए जा सकते हैं। और आपको तो पता है कि के पाठक तुरंत ही वेतन रोक देते हैं। तो ऐसे में नुकसान सहने से अच्छा है कि बिहार के शिक्षक अब ईमानदारी से अपना काम करें, ईमानदारी से पढ़ाएं। हालांकि तमाम शिक्षक ऐसे नहीं हैं, गुरु धर्म निभाने वाले कुछ शिक्षक भी बिहार में हैं जो अपने ड्यूटी को पूजा समझकर, कर्म समझकर करते हैं और ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके भविष्य संवारने का काम करते हैं। लेकिन कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी संख्या बिहार में बहुत ज्यादा है जो लापरवाही करते हैं और उनकी लापरवाही करने का ही नतीजा रहा है कि सालों साल से बिहार की शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। सरकारी स्कूलों में भेजने से आज भी बच्चों को लोग कतराते हैं। कारण है वहां की लापरवाही, वहां की कुव्यवस्था और वहां का मनमाने ढंग से पढ़ाया जाना। अब इन तमाम चीजों को देखते हुए के पाठक ने फैसला तो लिया है, कड़े कड़े आदेश जारी कर रहे हैं, लेकिन अब शिक्षकों की हाजिरी को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से और बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए इनकी हाजिरी लगाने के लिए तमाम जो काम है, जो निर्देश है, वो जिला पदाधिकारियों को भी दे दिए गए।